आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। नीतीश कैबिनेट का विस्तार, शहनवाज और सुशांत सिंह के भाई ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में नई सरकार गठन के लगभग 2 महीने बीतने के बाद मंगलवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। इसमें भाजपा कोटे से 9 और जेडीयू कोटे से 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। भाजपा कोटे से शहनवाज हुसैन, नीरज कुमार सिंह को मंत्री बनाया गया है। वहीं जेडीयू कोटे से संजय झा, मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा कुल 30 मंत्री हो गए हैं। मंत्री बनने से पहले शहनवाज ने खुशी जताते हुए कहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी जमीन पर काम करने का मौका मिल रहा है। बता दें कि शहनवाज और नीतीश कुमार अटल बिहारी सरकार के मंत्री रह चुके हैं। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को दिखाया कि बॉस कौन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के लिए बड़ा संदेश भी है। मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें से 9 बीजेपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी के 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। लेकिन संख्या बल के लिहाज से विधानसभा और सरकार में बीजेपी को जो लाभ था वो जाता रहा, क्योंकि सभी मुख्यपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, कार्मिक, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, शिक्षा, जल संसाधन सभी जेडीयू के पास हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बोले बीजेपी नेता अनुभवहीन को बनाया गया डिप्टी सीएम, स्वर्ण किए गए नजरअंदाज। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ, लेकिन नीतीश कैबिनेट के विस्तार से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नाराज दिखे। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने स्वर्णों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि अनुभवहीन को डिप्टी सीएम बनाया गया है। अपनी ही सरकार के कैबिनेट विस्तार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि मंत्रिमंडल में नए लोगों को जगह दी गई है, लेकिन पुराने और समर्पित नेताओं की अनदेखी हुई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में नए लोगों को जगह दी गई है, लेकिन पुराने और समर्पित नेताओं की अनदेखी हुई है। मंत्रियों की सूची में मेरा नाम नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। बोलेरो में तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी, गिरफ्तार। समेकित जांच चौकी रजौली पर मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे उत्पाद विभाग द्वारा जांच टीम ने एक पिकअप से शराब लदी बोतल के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पिकअप में तहखाना बनाकर शराब ढोई जा रही थी। रोहतास में जेडीयू को झटका, कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ थाम लिया राजद का दामन। जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कई कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़कर मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष धीरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। डेहरी से राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह की ओर से आयोजित मिलन समारोह में उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बिहार में भाजपा ने बदला सत्ता का चेहरा, बड़े नेताओं को दरकिनार कर बदलाव के दिए संकेत। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के दौर से बाहर निकलने के बाद बिहार में भी अपना चेहरा बदलने की पहल की है। पुराने दिग्गजों को दरकिनार कर नए पर दाव लगाया है। बदलाव की बेताबी का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार में भाजपा कोटे की कुल 16 मंत्री हैं, जिनमें से 12 नए चेहरे हैं। कैबिनेट के दूसरे विस्तार में तो 9 से 7 नए चेहरों को मौका दिया गया है। मांझी सहनी की मांग को नीतीश ने नकारा, नहीं मिली मंत्री की कुर्सी। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार का 84 दिनों बाद विस्तार होने जा रहा है। मंगलवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना स्थित राजभवन की तैयारियां तेज कर दी गई है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इस बार सिर्फ बीजेपी और जेडीयू को ही जगह मिल रही है। 2 अन्य सहयोगी दल वीआईपी और हम के किसी भी एमएलए या एमएलसी को नीतीश कैबिनेट में जगह नहीं मिल रही है। मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है, अपने विदाई भाषण के दौरान बोले गुलाम नबी आजाद।
राज्यसभा में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष की विदाई के अवसर पर न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि खुद गुलाम नबी आजाद भी कुछ पलों के लिए भावुक हो गए तथा उन्होंने देश से आतंकवाद के खात्मे और कश्मीरी पंडितों के आशियानों को फिर से आबाद किए जाने की कामना की। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन जब मैं वहां के बारे में पढ़ता या सुनता हूं तो मुझे गौरव महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। गुजरात दंगों में अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोया था, अब MIM में हुए शामिल। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले इम्तियाज खान पठान असदुद्दीन की पार्टी MIM में शामिल हुए हैं। अहमदाबाद में जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इम्तियाज ने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पठान गुजरात के दंगा मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने विशेष जांच दल के सामने गवाही देने वाले अहम गवाह रहे हैं। वह और कई अन्य लोग ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला की मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली इस पार्टी में शामिल हो गए। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।